हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल जो एक नया नोटिस जारी हुआ है और ये न्यूज़ उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ना तो केवीएस एग्जाम में बैठ पाए, ना ही बिहार जो 7th फेज है उससे बाहर हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनकी डिग्री जो है कंप्लीट नहीं हुई है। सीटेट वो दो बार क्लियर कर चुके हैं और आप में से बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि इस बार का जो अभी सीटेट का एग्जाम हुआ वो क्लियर नहीं हो पाया, उस वजह से भी वो जो है वैकेंसीज में नहीं बैठ पा रहे हैं। तो क्या उनके पास कोई शिक्षक भर्ती परीक्षा ऐसी है जिसमें वो बैठ सकते हैं और एक शिक्षक की जो सीट है वो अपने नाम पे कर सकते हैं? देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आप सभी के सामने दिखाने वाली हूँ। आई थिंक आपको विजिबल ना हो, इसी वजह से मैंने यहाँ पर सब कुछ नोट कर लिया है, बट फिर भी यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगी। देखिए, आपने सीटेट क्लियर किया है। सीटेट क्लियर के बाद जो है आपका बस एक मोटिव होता है और वो होता है कि आप कैसे भी करके एक गवर्नमेंट टीचर बन जाए, जहां पर DSSS भी आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है। DSSS वैकेंसीज की मैं बात करूं तो इसमें आपको PRT, TGT, PGT सभी पोस्ट पे सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज आती हैं। और PRT की वैकेंसीज में अगर मैं बोलूं तो आप इसमें आपको ग्रेजुएशन भी नहीं चाहिए, आपका 12th, आपका DLED कंप्लीट है, सीटेट का पेपर 1 क्लियर है, आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। वहीं पर TGT की बात करूं तो वहां पर आपको सीटेट का पेपर 2 चाहिए होता है, क्योंकि वहां पर आपका सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होगा। तो कल आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज भी बने थे कि नोटिस जारी हुई है, RTI इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको सब्जेक्ट वाइज बताया गया है कि किस सब्जेक्ट में मेल में कितनी वैकेंसीज है, फीमेल में अलग अलग वैकेंसीज होती हैं, एग्जाम कब होगा, कब तक, क्या सीटेट एग्जाम से पहले हो जाएगा या सीटेट एग्जाम के बाद होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल से आपको हमेशा मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो मैं आपको DSSS से रिलेटेड भी एक एक इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगी। देखिए, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे इस चैनल पे सीटेट वाले ही हैं, सीटेट एस्पिरेंट हैं। उन सभी के लिए वीडियो मैंने बनाया है खास तौर पे, ताकि जो जुलाई अगस्त का आपका एग्जाम है उसके जस्ट बाद आप इस वैकेंसीज में भी एलिजिबल हो या नहीं हो ये कमेंट करना, बट तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखिए, DSSS भी अभी आपने देखा होगा कि ये अब दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आ चुका है। पहले आपको पता है ये राज्यपाल के अंदर था, बहुत डिले होता था एग्जाम से लेकर अभी तक तो एग्जाम ही नहीं हुआ है। DSSS भी जो आपको पता है कि दिल्ली में है, यहाँ पर जो भी इस एग्जाम को क्रैक करता है वो दिल्ली में टीचर बन जाता है परमानेंट, और लाइफ टाइम आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। इसमें सैलरी हो गई, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, बहुत अच्छी मिलती है। इसमें आपको PRT, TGT, PGT पोस्ट देखने को मिलेगा। उन स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी जो DSSS में जो है एग्जाम देना चाहते हैं, यहाँ पर कोई बैरियर नहीं है, किसी भी स्टेट का बच्चा जो है इसमें अप्लाई कर सकता है। जैसे अभी बिहार में केवल बिहार के निवासी ही फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप 28 राज्य में से कहीं से भी हैं, अगर आप दिल्ली में टीचर बनना चाहते हो आपको केवल एक एग्जाम क्लियर करना है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने सीटेट क्लियर किया है तो सीटेट इसीलिए तो हम देते हैं कि हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकें, किसी भी स्टेट में कर सकें और यहाँ आपको मौका मिलेगा। दूसरी चीज़ कि इसमें इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पेपर आपका ऑनलाइन होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें आपका जो है पेपर 1 और पेपर 2 दो होते हैं, उसमें अलग अलग आपको मतलब दोनों पेपर को पास करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक पेपर को पास नहीं किया, दूसरा पेपर आपका जो है बहुत ज़्यादा नंबर है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। क्वालिफाइंग नहीं, आप क्वालिफाइंग भी मिनिमम दिया हुआ है, वो डिटेल में मैं बताऊंगी, बट दोनों पेपर को पास करना होता है। अगर मैं PRT की बात करूँ तो PRT का जो पेपर दूसरा होता है, पेपर 2, वो 100 नंबर की आपकी पूरी पैडागॉजी होती है और पेपर 1 वही आपका नॉर्मल मैथ, हिंदी, इंग्लिश। बाकी TGT की बात करूं तो आपने जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया होगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST, उससे आपका दूसरा पेपर पूछा जाएगा। तो कल जो है RTI इंफॉर्मेशन के माध्यम से जो है पता चला कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, वो मैं आपको पहले बताती हूँ। सबसे पहले देखिए TGT, यहाँ पर इसलिए मैंने नोट कर लिया है, अगर विजिबल ना हो तो प्लीज वॉइस पे ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत लाइटिंग की दिक्कत है, बट सब कुछ मैनेज कर लूंगी, बस आपका सपोर्ट चाहिए। देखिए, DSSS भी 2023 में टोटल, अगर मैं TGT की बात करूं तो 4784 जो है पद हैं, वो जो स्क्रीनशॉट मैंने लगाया था उसी को मैंने यहाँ पर नोट किया है आप सभी के लिए। तो 4784 है। इसमें मेल और फीमेल की जो है अलग अलग पोस्ट आती हैं। आपको पता है मेल का अलग होता है, फीमेल का, तो फीमेल वाले इसमें आवेदन करेंगे, मेल इसमें। अब आपने किसी ना किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया होगा, अगर आपने इंग्लिश से किया है तो मेल का 413 है और फीमेल की 379 है, ठीक है, 379 वैकेंसीज हैं। अगर आपने हिंदी से किया है तो हिंदी का 75 है मेल में, फीमेल का है 110। अगर आपने मैथ से किया है तो मैथ्स 540 मेल में है और फीमेल का है 568। नेचुरल साइंस, जिसे साइंस बोलते हैं, इसकी वैकेंसीज मेल में जो है 183 है और फीमेल में 166 है। पंजाबी का 335 है मेल का और 359 फीमेल की वैकेंसीज है।
संस्कृत का 477 है मेल का, एंड फीमेल का है 341। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप देख लो। सोशल साइंस की वैकेंसीज है 129 मेल का है और फीमेल का है 179। उर्दू का है 265 एंड मेल का है ये, ठीक है। फीमेल का है 465। बट इस वैकेंसीज में बंगाली जो भाषा है उसकी जो है, मतलब बंगाली सब्जेक्ट, उसका कोई भी पोस्ट अभी नहीं आया है। तो ये वैकेंसीज आपको कब देखने को मिलेंगी? देखिए ये अंडर प्रोसेस में है और 19 जून तक तो दिखने में सुनने में आ रहा था, बट इतना जल्दी नहीं होगा क्योंकि अभी DSSB दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आ चुका है, तो प्रोसीजर में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। अच्छी बात क्या है कि अगर आपका जुलाई अगस्त में पेपर हो जाता है सीटेट का, पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर करना, क्योंकि इसमें आप PRT में भी एलिजिबल हो सकते हो, TGT में भी और PGT में भी, मतलब जिसने MA MSc किया होगा तो आपके पास ज़्यादा मौका होगा। पेपर 1 क्लियर होगा तो आप PRT भी भर पाएंगे, TGT में आपका पेपर 2 भी भर सकते हैं। बीएड होना चाहिए TGT के लिए, और DLED BEd सब PRT में एलिजिबल होंगे। ओके, एज की बात हम दूसरे में करेंगे। सैलरी अगर आपको जानना है तो वो भी प्लीज़ मुझे बताइएगा। देखिए इसका एग्जाम अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि जुलाई अगस्त में हो जाएगा, ठीक है, बट अब ये जुलाई अगस्त में नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करो, थोड़ा सा सीटेट पे ध्यान दो, थोड़ा सा DSSB पे, और क्योंकि इसका वैकेंसी सुनने में आ रहा है कि आपका जो है सितंबर और नवंबर, मतलब लास्ट मान के चलो दिसंबर तक, ठीक है, ये DSSB वैकेंसीज का आपका परीक्षा होगा, तो तब तक तो आपका सीटेट भी हो चुका रहेगा। RTI आया था सब्जेक्ट वाइज के द्वारा, वो मैंने आपको बता दिया। वैकेंसीज आपके अंडर जो है प्रोसेस है, कभी भी आपको सुनने को ऐसा नहीं मिलेगा कि इसी महीने मिल जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब DSSB आपका दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आ चुकी है, तो उनके भी कुछ अपने रूल रेगुलेशंस होंगे, उन सारी चीज़ों को देखते हुए वो आपको वैकेंसीज जो है, इसकी जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दिया जाएगा। PRT TGT PGT का सब कुछ आपको अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ये केवल TGT का बताया है मैंने, ठीक है। तो आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो DSSB का तो PDF भी मैंने पूरा जो ब्लॉक है फ्री में उससे आप तैयारी कर सकते हैं। पेपर 2 में जो पेडागॉजी आता है उसकी, तो वो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर फाइल वाले में जाइएगा, मैंने ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 करके भेजा हुआ है, सारी डिटेल्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। तो देखिए ये अपॉर्चुनिटी उन सभी के लिए है जो सीटेट 1 बार 2 बार क्लियर कर चुके हैं, या फिर इनका जस्ट अभी जिसका सीटेट का एग्जाम होने वाला है। क्योंकि PRT में तो आपका DLED ही चाहिए बस, उसमें आपका ग्रेजुएशन चाहिए ही नहीं, तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। एंड अगर किसी की ग्रेजुएशन भी चल रही है, अब वो कंप्लीट होने वाला होगा जुलाई का, या फिर BA DLED भी कंप्लीट होने वाला होगा जुलाई में, साथ में सीटेट भी क्लियर हो जाएगा, तो भी वो एलिजिबल है। क्योंकि सीटेट में तो अब आप एक दिन भी गए हैं कॉलेज में तो भी आपका सीटेट अगर आप पास हो जाते हैं तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा बैठने को। दूसरी तरफ सीटेट की तैयारी अच्छे से करना, क्योंकि सीटेट रुकना नहीं चाहिए, 90 नंबर चाहिए, याद रखना। अगर आपके 90 नंबर हैं, आप किसी भी स्टेट के हैं, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। SC ST के 82 नंबर होंगे तो भी वो एलिजिबल हैं, किसी भी स्टेट के हों, ठीक है। और सीटेट की तैयारी हमारे चैनल से फ्री में हो रही है। मैं पूरा कंटेंट दे रही हूँ, जो कंटेंट आपको पेड क्लासेस में मिलती है, मैं वही सारा कंटेंट आपको अपनी खुद की मेहनत से जो है नोट्स बनाकर PDF बनाकर डेली कराती हूँ। आज भी शाम को 4 बजे EVS की क्लास है, जिसमें मैं पहले कंटेंट कराती हूँ, लास्ट में मैं प्रीवियस ईयर पेपर कराती हूँ। बस क्वेश्चन डिस्कस करने से सीटेट की तैयारी नहीं होती है, आप सभी जानते हैं, पूरी थ्योरी पढ़नी होती है। और यूट्यूब पे तो सब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, बट मेरा मोटिव है कि इस बार मैं सभी को कंटेंट प्लस प्रीवियस पेपर सब कुछ फ्री में अपने चैनल से प्रोवाइड करूं, जिससे कि आपका सीटेट एग्जाम क्लियर हो। तो इस एक मेहनत के लिए लाइक तो बनता है, तो प्लीज चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। क्लासेस डेली देखिए, हर दिन, एक दिन आपकी EVS की होगी, एक दिन आपकी CDP की होगी। CDP का भी पूरा जो थ्योरी है वो भी हमारे ही चैनल से फ्री में कराया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप DSSB वैकेंसीज के लिए एकदम रेडी होंगे, और PRT TGT PGT की जैसे ही पोस्ट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।